मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हम YouTube की रकम कैसे निकलवा सकते हैं और क्या YouTube पे काम करने के लिए अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है, बैंक में किसी में अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। तो आज इन सारी बातों का हम आपको जवाब देने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि YouTube से रकम निकलवाने के लिए, यानी YouTube का जो आपका एडसेंस बना हुआ है, उस एडसेंस के जरिए जब आपको पैसे YouTube बेचता है तो क्या उस रकम को निकलवाने के लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत है और कैसे आप निकलवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी YouTube की पेमेंट को विड्रॉ करवाने के लिए या निकलवाने के लिए किसी भी बैंक अकाउंट को खुलवाने की कोई कोशिश ना करें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे अपने बैंक अकाउंट को खुलवाना चाह रहे हैं किसी और मकसद के लिए तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम खुलवाएं। YouTube की पेमेंट को लेने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट एनी बैंक अकाउंट अपनी YouTube पेमेंट्स को वसूल कर सकते हैं और किसी किस्म के अकाउंट को खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर किसी अकाउंट के आप अपनी YouTube की पेमेंट्स को वसूल कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है और आप कैसे वसूल करेंगे, मैं आपकी तमाम बातों का जवाब दूंगा। आप हमारी बातें ये गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह सारे सवाल आपके जो आज क्लियर होने जा रहे हैं। आपकी कोई कंफ्यूजन आज YouTube पेमेंट के बारे में बाकी नहीं रहेगी क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो मैं आपको जो आपकी कंफ्यूजन है उसका जवाब दूंगा कि अगर हमें YouTube की पेमेंट वसूल करना हो तो वो फिर हम कैसे करेंगे अगर हम अकाउंट नहीं खुलवाते। तो देखिए, अगर आपकी जब पेमेंट आती है तो वो आपको एक MTCN नंबर प्रोवाइड करता है जो आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर हर महीने की 22 तारीख को शो हो जाता है। ठीक है, क्या आता है जी? आपको एक MTCN नंबर। MTCN नंबर जो होता है वो एक ख़ास नंबर होता है जो आपकी पेमेंट को प्रोसेस करवाने के काम आता है। आप सिंपली वो MTCN नंबर जो 8 हिस्सों का होता है गालिबन, उस 8 हिस्सों वाले MTCN नंबर को नोट करके कागज़ पर नोट करके जाते हैं किसी भी वेस्टर्न यूनियन के दफ्तर में। ठीक है, MTCN नंबर कब मिलेगा आपको? जब आप पेमेंट मेथड में सिलेक्ट करेंगे वेस्टर्न यूनियन। आप वेस्टर्न यूनियन से बगैर किसी बैंक अकाउंट के अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, अपनी जेब में डाल सकते हैं। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि MTCN नंबर एक 8 हिस्सों का कोड होता है जो कि आपको आपके एडसेंस में हर महीने की 22 तारीख को मिल जाता है। आपने वो नोट करना होता है और नोट करने के बाद आपने किसी भी वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइज पर चले जाना है जो आपके शहर में जगह जगह मौजूद होगी। तकरीबन ये आजकल एक आम सी चीज़ है, वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइज हर जगह जगह ये मौजूद है, बहुत सी तादाद में मौजूद है। ठीक है, और ये आपको इजीली आपके शहर के किसी भी कह लें कि रोड पे, आपको बड़ी रोड पे मिल जाएगी और आप वहाँ पर जाके आप जब उनको MTCN नंबर दिखाएंगे वो कंप्यूटर में MTCN नंबर टाइप करेंगे। जब वो टाइप करेंगे तो वो खुद ही बता देंगे आपका नाम कि जी आपका नाम असद अली है या आपका नाम मोहम्मद अफजल है या आपका नाम अब्दुल्ला है, जो भी है आपका नाम वो बताएंगे और वो कहेंगे कि जी इस नाम के बंदे की इतनी पेमेंट, बल्कि रकम भी आपको वो खुद बताएंगे। आपने सिर्फ नंबर देना, आपने कुछ नहीं उनको जाके कहना। आपने कहना कि मेरी पेमेंट आई है वेस्टर्न यूनियन में, गूगल की जानिब से पेमेंट आई है, भाई ये मेरा MTCN नंबर है, ये निकाल दें। आपने नहीं बताना कितने पैसे हैं कितने नहीं है, वो आपका नंबर देखेंगे। जब वो एंटर करके खुद ही आपको बताएंगे कि आपका ये नाम है, इतनी आपकी रकम आई है। आप मेरे प्यारे भाई आप क्या करें, अपना ID कार्ड दे दें, असल ID कार्ड। आपने असल ID कार्ड लेके जाना साथ, ताकि वो ये वेरीफाई कर सके कि जिसके नाम पे गूगल ने पेमेंट भेजी है, जो उनके कंप्यूटर में रिकॉर्ड शो हो रहा होता है, क्या ये वही बंदा लेने आया है। सिर्फ इतना सा आपसे वेरीफाई करते हैं। आपके ID कार्ड ओरिजिनल को वो देखेंगे और एक फ़ोटो कापी ले लेंगे, वो रख लेंगे फ़ोटो कापी आपसे लेके आपके शनाख्ती कार्ड की, और उस शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी को अपने रिकॉर्ड में लगा लेंगे और आपका ओरिजिनल ID कार्ड देख के आपको वापस कर देंगे और आपकी जितनी भी रकम आई होगी वो गिन के आपको पकड़ा देंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। इसमें ना कहीं बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ी, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ आपके ओरिजिनल ID कार्ड की, जो कि हर इंसान के पास होता ही है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों का ID कार्ड नहीं बना, जिनकी एज जो है वो 18 साल से कम है, वो कैसे पेमेंट वसूल करें। तो उन भाइयों को मैं ये मशवरा देता हूं कि बिल्कुल वो भी एडसेंस पे काम कर सकते हैं, वो भी YouTube का चैनल बना सकते हैं। उनको मेरा ये मशवरा है कि वो मेरे प्यारे भाई अपने किसी भाई, बड़े भाई के नाम पे
अकाउंट बना ले एडसेंस का, ताकि जब पेमेंट आए तो वो अपने बड़े भाई का आईडी कार्ड ले जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको बड़े भाई का आईडी कार्ड ही लेके नहीं जाना पड़ेगा, बड़े भाई को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे की पेमेंट आए उस ओरिजिनल बंदे को, असल बंदे को वहां पर मौका पर मौजूद होना पड़ेगा। और या फिर वो अपने वालिद साहब के नाम पे बना ले या अपनी वालदा के नाम पे वो अपना एडसेंस बना ले। तो इसका मतलब ये है कि 18 साल से कम उम्र लोग भी एडसेंस पे काम कर सकते हैं और बगैर किसी बैंक अकाउंट के, किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका आईडी कार्ड है तो अपने नाम पे बनाएं, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना तो अपने किसी बहन भाई या किसी रिश्तेदार के नाम पे अपने एडसेंस का अकाउंट बना ले। लेकिन उस बंदे के नाम पे बनाइएगा जो आपका काबिल एतबार बंदा हो, जो आपके साथ ज़रूरत पड़ने पर गूगल एडसेंस की पेमेंट आपको लाकर भी दे दे, क्योंकि असल बंदा जाएगा तो पेमेंट मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। उसका आईडी कार्ड काम नहीं करेगा और असल आईडी बंदा भी जाएगा और असल अपना आईडी कार्ड भी लेके जाएगा जिसके नाम पर एडसेंस बना हुआ है। क्योंकि ये गूगल का रूल है कि जिसके नाम पर आपने एडसेंस रजिस्टर्ड करवाया उसी के नाम पर वो पेमेंट भेजता है, बाय नेम भेजता है। ठीक है, तो ये थी सारी कंफ्यूजन्स जो कि लोगों के जहनों में थी, जो उलझने मैंने आज क्लियर की। और एक और बात, क्या बैंक अकाउंट के जरिए भी पैसे मंगवाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मंगवाए जा सकते हैं। बैंक अकाउंट के जरिए पैसे मंगवाने का तरीका ये है कि आपने पेमेंट मेथड में लिख देना है वेस्टर्न यूनियन की बजाय बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट का अपना जो नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, एक होता है नॉर्मल अकाउंट नंबर, एक होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, उसे कहते हैं IBAN नंबर। ठीक है, अपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है वहां पे, जो कि जरा लंबा होता है, 5-6 हिस्से और ऐड हो जाते हैं। आपको अगर वो नहीं पता IBAN नंबर उसे कहते हैं असल में इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करके पूछ लें जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट खुला कि मेरा IBAN नंबर कौन सा है। तो मोस्टली आजकल तो ये सिस्टम है कि आपकी चेकबुक पे भी आपका IBAN नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आपका नॉर्मल अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो आप अपने किसी भी बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, आप अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर मेरा जो IBAN नंबर है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, वो मुझे प्रोवाइड कर दे, ताकि आप वो अपना IBAN नंबर गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड में डाल सकें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मुझसे अगर आप पूछते हैं कि किस तरीके से पेमेंट मंगवानी चाहिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बैंक के जरिए पेमेंट ना मंगवाएं। वहाँ पे आपको लेट मिलती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात कई बार पेश आती हैं। तो आप वेस्टर्न यूनियन के जरिए पेमेंट मंगवाएं, बहुत ही आसान इजी मेथड है। और अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट सिर्फ वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइज ही देती है? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा बैंक्स वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट को डील कर रही हैं, जिसमें पंजाब बैंक सबसे सरे फहरिस्त है। आप पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं और पंजाब बैंक वालों को जाकर कहें कि मेरी वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट आई है, वो भी आपसे पूछेंगे कि MTCN नंबर दो, आपने वही MTCN नंबर उनको देना, उन्होंने बगैर आपके किसी बैंक अकाउंट के आपको पेमेंट निकाल के आपके हवाले कर देनी और आप वो पेमेंट लेके घर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आजकल गूगल एडसेंस की पेमेंट लेना बहुत ही आसान है। और ये सारी बात मैंने इतनी तफसील के साथ इसलिए की है ताकि जो कम अकल रखने वाले बंदे हैं, मेरे जैसे सीधे साधे बंदे, उनको भी बात समझ लग जाए। मेरी लंबी तकरीर से परेशान मत हुआ करें, क्योंकि मैं सिर्फ जो है बनावटी बातें नहीं करता। मेरा मकसद होता है आपके जहन में बात डाल देना, कोई समझना चाहता है उसको भी समझ आए, जो नहीं समझना चाहता उसको भी समझ आए। इसी लंबी तकरीर पर तनकीद ना किया करें। लंबी तकरीर करने का मुझे नुकसान है। देखिए, मुझे तो नुकसान ये है कि जब मैं लंबी तकरीर करता हूँ मेरी वीडियो का एवरेज व्यू टाइम कम हो जाता है, और एवरेज व्यू टाइम कम होने की वजह से मेरी वीडियो इंडेक्स नहीं हो पाती, रैंक नहीं हो पाती। लेकिन मैं अपने नुकसान को फिर भी पीछे रख के आपके लिए लंबी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सारी जो वीडियो पसंद आई होगी और आपकी सारी उलझने, सारी परेशानियाँ, सारी टेंशन जो है वो आज ख़त्म हो गई होंगी। मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा और इंशाल्लाह यूट्यूब के बारे में एक एक पहलू, एक एक फैक्टर इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। यूट्यूब के बारे में जो भी सवाल आते हैं बिल्कुल कॉमेंट्स में पूछिए, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और अगर कोई बड़ा सवाल आपका हुआ जिस पर वीडियो बनानी पड़े तो मैं वीडियो बना के आपका जवाब दूंगा। और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी चैनल है असद अली टीवी, और हमारा चैनल आपकी दुआओं से वेरीफाइड चैनल बन चुका है। इस पर आप वेरिफिकेशन बैच लग चुका है। जो हमें दोस्त मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल पर वेरिफिकेशन बैच नज़र नहीं आएगा। जो ये टिक का निशान है, ये टिक का निशान जो है वो आपको कंप्यूटर पर नज़र आएगा, क्योंकि कंप्यूटर पर ही वेरिफिकेशन बैच नज़र आता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर सकें। हमारा जो
चैनल है, एक वेरीफाइड चैनल है जिस पे आप इंशाल्लाह ट्रस्ट कर सकते हैं और कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको फेक नहीं मिलेगी। सारी वीडियो जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।